पैट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गौहर एजाज की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है। ख़त में उनकी जानिब से कहा गया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है। 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने के करीब है। मुल्की बरामदात में कमी हो रही है। हुकूमत ने 72 घंटे में टैक्स रिफंड्स जारी करने का सिस्टम मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकार बरामदी ऑर्डर्स की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। रुपए की कदर में 60% तक कमी आ चुकी है। अरबों रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स इल्तिवा का शिकार हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास सरमाए की किल्लत पैदा हो चुकी है। गौहर एजाज ने अपने खत में कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जीरो रेटिंग बहाल की जाए। SRO 1125 को बहाल किया जाए। पैट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गौहर एजाज की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है। गौहर एजाज ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है। 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने के करीब है। मुल्की बरामदात में कमी हो रही है। हुकूमत ने 72 घंटे में टैक्स रिफंड्स जारी करने का सिस्टम मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकार बरामदी ऑर्डर्स की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। रुपए की कदर में 60% तक कमी आ चुकी है। अरबों रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स इल्तिवा का शिकार हैं। सेक्रेटरी जनरल एप्टमा शाहिद सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, जो सदर हैं एप्टमा के, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म को, क्या उसमें कहा गया है, ये ज़रा तफसील से बताइएगा और क्या मुतालबात किए गए हैं? देखिए जी, जो होता है ना मनी सप्लाई या जो पैसा वर्किंग कैपिटल जो होता है वो एक जिस्म में खून की मानंद होता है। अगर वो खून निकाल दिया जाए तो जिस्म खत्म हो जाता है। और वही चीज एक जो टेक्सटाइल सेक्टर है पाकिस्तान का इस चीज में फंस गया है कि एक तरफ तो डिवैल्यूएशन हुई जिससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेतहाशा बढ़ गई। उसके अलावा फिर आपको जो आप बाहर माल बेचते थे तो पहले आपको 45 दिन में पैसे मिल जाते थे, अब वो लोग कहते हैं जी हम 180 या 90 दिन में देंगे। और इसी तरह ही जो रिफंड होता है सेल्स टैक्स का वो FBR ने देना बंद कर दिया, अपनी मर्जी से देते हैं जब देना होता है। वादा तो सिस्टम तो ये था कि 72 घंटे में एक्सपोर्ट के बाद हमें मिल जाएगा जी, लेकिन वो चीज अब नहीं चल रही। तो शाहिद साहब, कौन सी चीज आड़े आ रही है हुकूमत को? क्यों कर इतना जो आपका दरीना मसला था उसे आपकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या उनकी तरफ से प्ली ली जा रही है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इसके देखें, हमारी मीटिंग हुई थी पहले मिफ्ता इस्माइल से भी कि जी ये हमारे मसाइल हैं। उन्होंने FBR को भी बुलाया और उन्होंने अग्री किया कि आपके मसाइल दुरुस्त हैं, आप बजा कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत के पास इस वक्त कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना पैसा ही वापस मांग रहे हैं। जो हमारा पैसा आप लेके बैठ जाते हैं उसको मत करें। अगर आपने सिस्टम को चलाना है, अगर आपने एक्सपोर्ट्स को चलाना है तो आप हमारा पैसा तो कम से कम लेके अपने पास ना रख लें। ये तो नामुनासिब सी चीज़ है। तो उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी, कॉमर्स भी, FBR भी सारे मुत्तफिक हैं कि ये गलत बात नहीं है, सही बात है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट के पास बिल्कुल वो उनके मुताबिक कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज को ठीक करने की। अब मसला ये है कि अगर आपने इसको ठीक ना किया तो गवर्नमेंट के वसाइल फर्दर कम होते जाएंगे। कि अगर आपके एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ज्यादा खराब होगा, आपके पास इनकम टैक्स और कम आएगा, सेल्स टैक्स और कम आएगा, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ये तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि क्या तरजीहात हैं आपकी। अगर आप अपना यही शाहिद साहब, जो शॉर्ट टर्म में तो शायद हुकूमत इसका फायदा ले ले, लेकिन इन अ लॉन्ग रन जो नुकसान होना है एक्सपोर्ट ना होने की सूरत में, आप लोग अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती है तो डेफिनेटली वो मुल्क का नुकसान होता है। तो इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी सामने अभी तक नहीं आई? वो शॉर्ट टर्म के लिए ही जा रहे हैं कि बस किसी तरह हमारे पास पैसा आ जाए, जो कि आप लोगों का ही पैसा है, और अवाम का पैसा ही अपने पास रख के मामला चला लें? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये जो इसका एक और फर्क भी आएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बेतहाशा बढ़ने जा रही है।
30 मिलियन से ज्यादा लोग टेक्सटाइल सेक्टर में काम करते हैं। अगर आधे से ज्यादा बंद हो जाएगा तो 15 मिलियन लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड जो है फारिग हो जाएंगे। ये तो अक्लमंदी नहीं है ना कि जी वो लोग क्या करेंगे। इस तरीके से तो इंडस्ट्री अच्छा, ये बताइएगा कि आपने हुकूमत को क्या तजवीज़ दी है कि इस मामले को किस तरह टैकल किया जाए? क्या कोई अल्टरनेटिव हुकूमत के पास है या फिर मुल्क इस नहज पे पहुंच चुका है कि अब बस अवाम के पैसे लेके हुकूमत मामला चला सकती है, वरना कोई हल नहीं है मुल्क के पास, हुकूमत के पास? नहीं, हमने ये कहा है जी, जो पहले सिस्टम होता था कि ना आप हमसे एडवांस ये सेल्स टैक्स लें, ना हमें वापस करें, आप हमारा पैसा हमारे पास ही रहने दें। तो हमने ये तजवीज़ दी है और ये हम कहते हैं, हमने गवर्नमेंट से इस्तदा ये की है कि सेल्स टैक्स का सिस्टम जो 2019 तक था वो वापस किया जाए, कि आप सेल्स टैक्स लें, पॉइंट ऑफ सेल पे लें, जब दुकान में चीज बिकती है तो उस वक्त सेल्स टैक्स लें, ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन पे सेल्स टैक्स आप जरूर लें। लेकिन ये कि एक्सपोर्ट के ऊपर पहले सेल्स टैक्स लेना फिर रिफंड करना, ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक दूसरी बात ये कि अभी भी अगर कोई समझता है कि रिफंड बगैर पैसे दिए होता है तो वो पता नहीं किस दुनिया में रहता है। हमारा सिस्टम ही ऐसा हो चुका है कि बेशक आपका जायज मुतालबा हो, जायज चीज हो, लेकिन जब तक आप कोई कंसल्टेंट नहीं रखते जो कि आपका मामला ठीक रखे एफबीआर से, उस वक्त तक आपको रिफंड तो मिलता ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो 2019 से पहले वाला लाया जाए, जिसमें ना आप हमसे सेल्स टैक्स लें ना हमें वापस करें। सही है। आपने जो सेल्स टैक्स लेना है वो दुकान पे 17% लें, और हम ये वादा करते हैं कि जी आपका सेल्स टैक्स जो है पहले से कहीं ज्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि दुकान पे जो पाकिस्तान में बिकता है उसमें आपका यूज्ड क्लोथिंग भी, जो नए कपड़े जो यूज्ड क्लोथिंग के तहत आए होते हैं वो भी बिकते हैं, स्मगल्ड गुड्स भी मिलते हैं, अंडर इनवॉइस गुड्स भी बिकते हैं। तो 75% जो मार्केट में माल बिकता है पाकिस्तान में वो तो बगैर टैक्स के होता है। अगर आप दुकान पे सेल्स टैक्स जमा करेंगे तो आप ये सारे का सारा सब पे सेल्स टैक्स लेंगे। अगर वो लेंगे तो आपकी जो कलेक्शन है सेल्स टैक्स की वो कई गुना बढ़ सकती है। ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ जो प्रोडक्शन पाकिस्तान में है उसके ऊपर सेल्स टैक्स जमा भी करते हैं और वापस भी करते हैं। ये तो अजीब मामला है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब, सेक्रेटरी जनरल एप्टमा, हमारे साथ मौजूद थे। पैट्रन इन चीफ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन गौहर एजाज की जानिब से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा गया है। गौहर एजाज की जानिब से ख़त में कहा गया है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है। 60% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने के करीब है। मुल्की बरामदात में कमी हो रही है। हुकूमत ने 72 घंटे में टैक्स रिफंड्स जारी करने का सिस्टम मुअत्तल कर दिया है। गैर मुल्की सरमायाकार बरामदी ऑर्डर्स की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपने भी ये ख़त यकीनन इसके मुंदरजात पड़े होंगे। टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के जो पैट्रन इन चीफ हैं गौहर एजाज, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को ये ख़त लिखा गया है, जिसमें जो उनका जो मेन देरीना मसला वो यही है कि जो 72 घंटे में टैक्स रिफंड्स का जो सिस्टम था वो मुअत्तल होने से उनके मामलात ख़राब हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? लेकिन ये टैक्स रिफंड जो है ये तो टेक्सटाइल मिलर्स का राइट है, और अगर टैक्स रिफंड नहीं मिल रहे 72 घंटे में तो ये जिसे कहते हैं और यू टर्न है मौजूदा हुकूमत का, जिससे जो है हमारी जो सनत है उसको ना सिर्फ नुकसान पहुंचाने का, दूसरा बरामदात कम होती है तो उससे हमारा जो खसारा है बैरूनी वो भी बढ़ता है, जो डॉलर और जखायर की शक्ल में हम असर अंदाज होता है। तो मौजूदा हुकूमत जो है एक जगह को बचाने के चक्कर में 4 जगहों से नुकसान कर लेती है। मेरी नजर में ये जो इन्होंने रिफंड रोके हैं वो टैक्स हदफ पूरा ना करने की वजह से रोक रहे हैं, ताकि IMF को कुछ या आवाम को बताएं कि हमने टैक्स ज्यादा बेहतर कलेक्ट किया है। तो ये इसाक डार साहब का
जो है ये आज से नहीं हमेशा से फॉर्मूला रहा है कि इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर जो है ना वो बस घुमाते रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, बजाय ये कि कारकर्दगी को बेहतर करें। और मैं बिल्कुल एप्टमा के साथ खड़ा हूँ। और ये अगर टैक्स रिफंड का मामला है, वैसे तो एप्टमा की अपनी भी बहुत सारी खामियां हैं और वो हमेशा हर हुकूमत को कहीं ना कहीं किसी जगह पे ब्लैकमेल करती है। कभी सस्ती बिजली मांगती है, कभी सस्ती गैस, कभी टैक्स में मुराद, कभी मशीनरी में छूट वगैरह, मतलब हर उनको चाहिए। लेकिन ये इनका हक था, इसमें मैं इनके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ और ये मौजूदा हुकूमत ने अगर रोका है तो बिल्कुल गलत था। तो मुज़म्मिल साहब, आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, क्या पाकिस्तानी हुकूमत के पास वसाइल इतने कम रह गए हैं कि बस वो अब लोगों के पैसे जो कि टेक्सटाइल मिल्स मालिकान के उनका हक होता है वो रख के अपने जो है मामलात चलाए जाएंगे, वो टैक्स कलेक्शन दिखाई जाएगी कि हम ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? और दूसरा जो आपने फरमाया कि वो IMF को ये दिखाया जाएगा, तो क्या इस पहलू से IMF जो है वो वाकिफ नहीं होगा? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमारे जो अभी मौजूदा वजीर खजाना है वो 1990 नहीं, वो मकली के जमाने की जो है ना इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पे कोई चीज अब छुप नहीं सकती, तो सबसे पहले वो ईमानदारी अपने साथ ही करनी पड़ेगी। तो जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है मामला मईशत में कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस खराब ही होगा। आप देख लेना, अभी गैलेट ने सर्वे किया और बोला उन्होंने कि 88% पाकिस्तान के कारोबार में कहा है कि हम गलत डायरेक्शन, गलत से जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है कि हमारे जो इस वक्त जो माशी टीम है उनको इस चीज की समझ नहीं आई। उनको समझ रहे हैं कि हम जो ओल फॉल बोल देंगे लोग उससे बिलीव कर लेंगे। अब हफ्ते वाले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे वजीर खजाना ने, उसमें बोला जी हम कर्जे भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, मुल्क में सब ठीक की खबर दी उन्होंने। आज मार्केट में उस वक्त 2 दिन पहले जुम्मे वाले दिन 80% था पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप जो रिस्क रेट है दिवालिये का। आज के दिन वो 80 से कम होने की बजाय उल्टा 5.5% पे चला गया। तो ये इनको समझना चाहिए कि इनके बयानात बेअसर हो चुके हैं, इनको अमलन करके दिखाना पड़ेगा और अमलन जो है ये बिल्कुल ही नाकाम हो चुके हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, इसके अलावा हुकूमत के पास क्या जो है वसाइल हैं, वो क्या ऐसे रास्ते हैं जिनको अपना कर इस मामले से निकला जा सकता है? जैसे आप भी बात कर रहे हैं और आजकल ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि मुल्क खुदा ना खास्ता दिवालिया होने जा रहा है। तो एक तो इस जो दावे में आप कितनी जान देखते हैं, दूसरा इस सूरत हाल से कैसे निकला जा सकता है, कौन से इकदामात उठा के मामला बेहतर किए जा सकते हैं? देखिए, अभी आपने मुझे जिस खबर के लिए फोन किया है वही दलील है कि हुकूमत जो है लोगों के पैसे रोक रही है। तो ये एक दिवालिया ही है ना एक तरीके से, अपने अपने अखराजात पूरे करने के लिए कह लें, जो भी कह लें। तो ये एक तरीके से वो एक सबसे बड़ी दलील है। मेरा सिर्फ हमेशा से एक बिलीव है कि एक्टिविटी में बरकत है, हरकत में बरकत, जिसे उर्दू में कहते हैं। अगर आप माशी कदमे लगाते रहेंगे, पाबंदियां लगाते रहेंगे और स्क्रू टाइट करते रहेंगे, लोग करते रहेंगे, उतना ही जितना हजम छोटा होगा हुकूमत की आमदनी उतनी गिरेगी, लोगों की आमदनी उतनी गिरेगी, परेशानी होगी, बेरोजगारी होगी, शरह गिरेगा। जब पैदावार कम होगी तो फिर वो महंगाई की शक्ल में अलग नजर आएगी। सही। तो ये तमाम चीजें हैं, तो इनको ये समझना चाहिए। ठीक है, इन्होंने हरकत ही बंद कर दी है। बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे।